गहरा नारंगी जोड़ा सांवली दुल्हन पर अजीब बहार दिखा रहा था। दुल्हन की गर्दन शर्म से कम और नकली सोने के भारी पीले रंग के जेवरात से ज्यादा झपकी हुई थी। बड़ा सारा टीका, नथ, झूमर, कम उम्र चेहरा जेवरात से इतना ढक गया था कि घूंघट निकालने की जरूरत नहीं थी, मगर जितना भी चेहरा नजर आ रहा था वो खुशी से जगमगा रहा था। बमुश्किल 17-18 साल की गीता कुमारी आज अपने ससुराल रुखसत हो रही थी। दरिया के किनारे दुल्हा वालों की किश्ती सजी सजाई बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जिसमें बैठकर गीता को अपने ससुराल विदा होना था, जो कि दरिया पार था। दरिया के पार कई गांव थे जहां की लड़कियां अक्सर बया कर यहां धर्मपुर आती थीं, और कभी कभी धर्मपुर की लड़कियां दूसरे किसी गांव रुखसत हो जाया करती थीं। दूसरे गांव की दुल्हनों को धर्मपुर आते हुए कभी कोई घटना पेश न आती थी, मगर जब कभी किसी दुल्हन को दरिया पार रुखसत होना पड़ता था तो बस सारे गाँव की जान मानो हलक में अटकी होती थी। आज भी गीता कुमारी के माता पिता की सांसें सीने में घटी जा रही थी। गीता की मां को गीता के बया की खुशी तो बहुत थी, मगर एक खौफ ने उसकी खुशी को गारद कर रखा था। ना जाने क्या होगा, बार बार एक सवाल इसके दिमाग में डंक मार रहा था। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के फेरे खत्म हुए और पुजारी ने पूजा खत्म की, रुखसती का शोर उठ गया। दूल्हा के माँ बाप ने उनसे इजाजत चाही। दूल्हा दुल्हन, उनके माँ बाप और चंद रिश्तेदार मंदिर की सीढ़ियाँ उतर कर कश्ती में जाकर बैठ गए। मंदिर खाली हो चुका था, सिवाय गीता की माँ के वहाँ और कोई नहीं था। गीता की माँ ने एक बार फिर भगवान की मूर्ति को इल्तिजाई नजरों से देखा। मेरी गीता की रक्षा करना, वो बड़बड़ाई। जब वो मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रही थी तो इसको महसूस हो रहा था जैसे इसके कदमों में जान नहीं है, वो हवा में लहरा रही है। बड़ी मुश्किल से वो भी गीता के बाप के पास आकर खड़ी हो गई, जो अपने आंसू पोंछते हुए बेटी को विदा कर रहा था। दरख्त से बांधा हुआ रस्सा खोलकर किश्ती को पानी में डाला गया। किश्ती आहिस्ता आहिस्ता डोलती आगे बढ़ने लगी। गांव वाले आंखें फाड़े, सांस तकरीबन रोके, मुंह खोले किश्ती को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। किश्ती मजीद आगे बढ़ी। दरिया गहरा होना शुरू हो गया था। दरिया कोई गहरा सा गहरा था, समंदर की बराबरी करता हुआ। ये बड़ा पार, दूसरा किनारा दिखाई ना दे। कहते थे कि दरिया के बीचों बीच एक भंवर मौजूद है, भयानक भंवर, बरमूदा ट्रायंगल की तरह। फर्क ये था कि बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वालों का कभी सुराग नहीं होता, मगर भंवर में डूबने वाली की लाश दूसरे दिन किनारे पर पड़ी मिल जाती थी। हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क और भी था, वो ये कि भंवर में सिर्फ वो किश्ती अलगती थी जो धर्मपुर से रवाना होती थी और जिसमें कोई दुल्हन रुखसत हो रही होती थी। आहिस्ता आहिस्ता किश्ती तैरते हुए आंखों से ओझल हो गई। कोई हादसा रूनुमा ना हुआ, कोई चीखों पुकार की आवाजें ना गूंजे। गांव वालों की सांसें आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी। वो भगवान का शुक्र करते अपने अपने घरों को लूटने लगे। गीता की मां ने दोबारा मंदिर में जाकर माथा टीका और सबसे अलग थलग दूर बैठे कांपते हुए प्रेमचंद ने अपने आंसू साफ करते हुए दरिया की तरफ देखा। शुक्र है, उसने गहरी सांस ली। तेरा शुक्र है, किसी भी मजहब के लोग हों, किसी की भी इबादत करते हों, खुदा का शुक्र अदा करते हुए इरादी या गैर इरादी तौर पर हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं। ना जाने प्रेमचंद शुक्र करते हुए दरिया को क्यों देखता था। गीता के बया के ये आखिरी खौफनाक, जान निकाल लेने वाले घंटे धर्मपुर गाँव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। कोई 25 सालों से ये भयानक सिलसिला चला आ रहा था। दूसरे गांव से बया कर लाई गई दुल्हनी बखैरो आफियत अपने ससुराल पहुंच जाती, मगर जब भी कोई धर्मपुर की लड़की शादी होकर दूसरे गांव रुखसत होती तो अक्सर दरिया पार नहीं बल्कि दुनिया के पार पहुंच जाती। इन दरिया के बीचों बीच किश्ती भंवर में फंस जाती, बुरी तरह चकराने लगती और आखिरकार उलट जाती। गांव दरिया किनारे वाक़ था। गांव के मर्दों का पानी से राजू नियाज उनके बचपन ही से शुरू हो जाता था। घंटों तैराकी करते हुए लहरों से लड़ना उनके बाएं हाथ का खेल था, मगर जो भी कभी भंवर में फंस चुका था उनका बयान होता था कि वो भंवर नहीं है बल्कि दरिया में मौजूद अंधा कुआं है, मौत का कुआं। करवी तैराकी के फन में बचपन से माहिर होने की वजह से सभी लोग लहरों और मौत को शिकस्त दे डालते और बच जाते। यहाँ तक कि कभी किसी दुल्हा को भी खराश तक नहीं आती थी, मगर दुल्हन सुर्ख लिबास में मलबूस अपने हजारों अरमानों समेत मीलों गहरे पानी में डूब जाती। 25 साल पहले जब ये खूनी सिलसिला शुरू हुआ था तो कई सालों तक तो गांव वालों को वाकयात की संगीनी का अंदाजा न हो सका और वो दुल्हनों के डूब जाने को महज इत्तेफाक ही समझते रहे। मगर जब साल 2 साल में कोई एक दुल्हन जरूर जान से जाने लगी तो सब ने बरसों पहले की कड़ियां जोड़ना शुरू कर दी और नतीजा निकाल लिया कि ये हादसे बेवजह नहीं है।
दरिया भीख मांगता है और सिर्फ धर्मपुर की किसी लड़की की भीख मांगता है, दुल्हन बनी हुई लड़की की। प्रेमचंद ने अपनी चारपाई पर आहिस्ता से करवट बदली, नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी, हसबे मामूल। वैसे तो नींद से इसकी दुश्मनी बरसों पुरानी थी, बरसों से वो सिर्फ चंद घंटे ही सो पाता था। सारा दिन दरिया में किश्ती चलाते, मछलियां पकड़ते इसका जोर जोर दुहाई देने लगता था, मगर बिस्तर पर लेटते ही नींद भाग जाती थी। किसी शरीर महबूबा की तरह प्रेमाचंद के चेहरे से एक आंचल टकराया, एक बरसों की जानी पहचानी महक हर तरफ फैल गई। परियम की बंद होती आंखें एकदम खुल गई, इसकी आंखों के सामने एक वजूद साई की तरह लहराने लगा। लंबे लंबे बाल, चमकता चेहरा, मोतियों जैसे दांत चमकने लगे, एक खनकती हुई हंसी उसके कानों में जलतरी बजाने लगी। दीपा। प्रेम के सोखी लबों से आह की तरह एक नाम निकला, दीपा। इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दूसरे दिन गीता कुमारी के ससुराल से खैरियत की इत्तला आ गई। गीता के घर वालों ने सुकून का सांस लिया। अब की बार गीता की मां ने घर पर ही भगवान का शुक्र अदा कर दिया। बेटी अपने घर जाकर बस चुकी थी, अब कौन मंदिर की 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़ने का कष्ट उठाए। और भाई भगवान तो हर जगह मौजूद है कि नहीं। बाकी जवान लड़कियों की माई एक मर्तबा फिर अपने दिल मजबूत करने लगे और दरिया पार से उनके लिए आए हुए रिश्तों पर गौर करने लगे। गांव के लोग भी बेचारे क्या करते, लड़कियों की बहुतायत थी। कभी कभी तो शक होने लगता था कि शायद दरिया में जितनी मछलियां हैं, गांव के घरों में इतनी ही लड़कियां बड़ी हो रही हैं। अब न चाहते हुए भी जिनके जोड़ के लड़के गांव में न होते, उनका रिश्ता दरिया के पार तय करना पड़ जाता था और फिर उन देखे खौफ का सिलसिला शादी के दिन तक चलता रहता था। हाँ, हमेशा ही हर नाव नहीं डूब जाती थी, बस साल 2 साल में एक मर्तबा जरूर कोई बदकिस्मत दुल्हन दरिया की गहराई नापते हुए ऊपर आकाश पर पहुंच जाती थी। कौन दरिया पार उतरेगा तो कौन दुनिया के पार चला जाएगा, कोई नहीं जानता था। प्रेमचंद की बेटियां भी शादी की उम्र को पहुंच गई थी। बड़ी वाली तो 21 की हो रही थी, उसकी बीवी बेमला उनकी शादी के लिए हलकान हुई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि इसकी लड़कियों के लिए रिश्तों की कमी हो, हर चौथे दिन कोई पैगाम किसी बेटी के लिए आया होता था। हाँ, मगर होता हमेशा दरिया पार से। वैसे तो प्रेमचंद ने बेमला से कभी किसी बात पर इतराज नहीं किया था। जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई थी तो नाम रखने के वक्त प्रेम के दिल की गहराई से एक आवाज निकली थी, दीपा। इसका नाम दीपा रखेंगे, प्रेम ने इल्तिजा की थी। मगर बेमला ने तो फौरन ही रिजेक्ट कर दिया था। दीपा भी कोई नाम है भला, इतना पुराना। मेरा बड़ी चाची का नाम भी दीपा था, उसने चिढ़कर कहा था। बेमला ने तो शादी के फौरन बाद ही अपने होने वाले बच्चों के नाम सोच लिए थे। जब उनकी नई नई शादी हुई थी, वो प्रेमचंद के साथ शहर घूमने गई थी और अपनी जिंदगी की पहली फिल्म उसने सिनेमा में देखी थी। सिनेमा की बड़ी सारी स्क्रीन पर मौजूद हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हीरो पर बेमला को इस कदर शदीद क्रश हुआ था कि वो थोड़ी को देर को बराबर बैठे अपने नए नवीले शौहर को भूल गई थी और उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने बेटे का नाम देवानीम रखेगी। घर वापस लौटकर बहुत दिनों तक इसके दिमाग पर फिल्म सवार रही थी। कितना शौक था बेमला को कि कभी तो प्रेमचंद इसकी साड़ी का आंचल पकड़कर गुनगुनाए। मगर प्रेमचंद की जिंदगी में रोमांस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, कम से कम बेमला के लिए नहीं थी। बेमला खुद भी गांव में ही पली बड़ी थी, मगर उसको गांव वालों के तौर तरीके बहुत ओल्ड फैशन लगते थे और उनके नाम अजीबो गरीब नामों की बहुतायत थी। खुद बेमला के भाई नथुलाल और तजूरी लाल और इसकी सहेलियां काकी और शानू। खैर, बेमला को भगवान ने पहली बेटी दे दी तो उसने नौतन नाम रख दिया। प्रेमचंद ने उस वक्त तो दिल पर पत्थर रख लिया था, मगर जब भी बेमला नौतन के लिए आई किसी दरिया पार वाले लड़के के रिश्ते का जिक्र करती तो वो सख्ती से इनकार कर देता। नहीं, दरिया पार नहीं। 25 साल कौन सा इतना बड़ा समय होता है, अभी कल की ये तो बात लगती है। बस फर्क सिर्फ ये है 50 साल का। प्रेम उस वक्त 25 साल का था, बिल्कुल जवान, खुश शक्ल। प्रेम का जिस्म 50 की उम्र को जरूर पहुंच गया है, मगर उसका दिल 25 साल पहले ही मर गया था। 25 साल पहले इसका दिल उमंगों से भरा हुआ था, धड़कता था और जब दीपा उसके सामने आ जाती थी तो शिद्दत से धड़कने लगता था। इतना तेज की धड़कन प्रेम को अपने कानों में महसूस होने लगती थी। दीपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। ये सिर्फ प्रेम का ख्याल ही नहीं था, हर रोज किसी न किसी लड़के की माँ दीपा के घर सवाली बनकर आई होती थी, मगर दीपा के बाप को तो किसी शहजादे की तलाश थी। परियम पर दुगनी मुसीबत आ जाती थी। एक तो दीपा के लिए आने वाला रिश्ता, ऊपर से लोग दरिया पार जाने के लिए उसी की नाव किराए पर मंगवा लेते थे।
परियन मछेरे का बेटा था। किश्ती चलाना, मछलियाँ पकड़ना इसका नस्लों से पेशा चला आ रहा था। दीपा गांव के सबसे बड़े घर की बेटी थी, मगर मोहब्बत ने कब अमीरी गरीबी देखी है। वैसे कहने की बात है कि मोहब्बत अंधी होती है। झूठ कब होती है मोहब्बत अंधी? इंतहाई चालाक और मकार होती है मोहब्बत। हमेशा हसीन चेहरे का इंतखाब करती है। कोई एक मिसाल बता दे कि दो बहनों या फिर दो सहेलियों में से किसी ने कम शक्ल वाली का इंतखाब किया हो, या किसी लड़की ने दो दोस्तों में से जानबूझकर बेचारे गरीब लड़के को चुन लिया हो। प्रेमचंद ने भी तो दीपा के हुस्न के आगे घुटने टेक दिए थे, वरना इसकी बचपन की मून बेमला में कौन सी बुराई थी। बेचारा प्रेम ये जानते हुए भी कि दीपा इसकी दस्तरस से जन्मों दूर है, उसको डूबे बैठा था। प्रेम की मोहब्बत बेशक अंधी नहीं थी, मगर सच्ची थी, बिल्कुल सच्ची। गीता की शादी के बाद चंद महीने गुजरे और मजीद दो दुल्हनी खैर से ससुराल सुधार गई। गांव वालों ने सुकून का सांस लेना और रिश्तों पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारी साहब ने कई मर्तबा लोगों के हुजूम में क्रेडिट ले लेना चाहा कि इनकी पूजा पाठ और दरिया में एक टांग पर खड़े होकर अमल करने का नतीजा है कर सब खत्म हो चुका है और दरिया ने भेंट मांगना छोड़ दिया है। बेमला ने भी प्रेमचंद पर दोबारा जोर देना शुरू कर दिया कि वो अब किसी रिश्ते पर हामी भर की नौतन को उसके घर का कर दे कि एक दिन। फिर एक किश्ती दरिया में उलट गई और चंद मिनटों की दुल्हन पानी में डूब गई। दुल्हन भी कोई और नहीं, बेमला की बचपन की सहेली की बेटी इंजू। बेमला और नौतन पर सत्ता तारी था। पूरे गांव में मातम का समा था। इंजू की मां दीवारों से सर टकरा कर रो रही थी। आधी रात गुजर गई तो शोर की आवाजें थम गई। इंजू के घर से सुनाई देने वाली चीखें भी बिलाखिर रुक गई थी। गांव वाले बेचारे गम के मारे थके हारे शायद सो गए थे या बेसुध हो गए थे। कई घंटों से छत को घोरते प्रेम के चेहरे से एक आंचल टकराया। सफेद आंचल, 25 बरसों से इस आंचल का एक ही रंग था, सफेद। प्रेम आहिस्ता से अपने घर से निकल आया। चांद की आखिरी तारीखें थी। हर तरफ नीम अंधेरा छाया हुआ था। फिजा बेहद उदास और पुरस्कार थी। इतना सन्नाटा था कि प्रेम के पैरों तले आ जाने वाले सूखे पत्तों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। डरावनी आवाज, जैसे कोई करा रहा हो। उसने अपनी दुखी निगाहें दरिया की तरफ उठाई। उस वक्त अंधेरे में दरिया सियाह लग रहा था। आज फिर एक भेंट लेने के बाद इसकी कातिल लहरें इतने सुकून से बढ़ रही थी जैसे किसी को शदीद धूप में खाना कर गहरी नींद आ जाए। प्रेम के घर से दरिया चंद मिनट के फासले पर था। वो आंखें बंद करके वहां पहुंच सकता था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीलों का सफर तय किया हो, नंगे पैर। वो थकन से बेहाल घुटनों के बल गिर गया। अचानक इस पर नींद हमला आवर हो गई। एक बेहोशी, इसकी आंखें बंद होने लगी, मगर कहीं करीब से एक हंसी की आवाज जलतरिंग बजाने लगी। एक जानी पहचानी हंसी। दीपा। प्रेम ने बेसाख्ता आंखें खोल दी। वही थी। प्रेम 50 का हो चला था, मगर वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। जवान, हसीन, चंद कदमों के फासले पर खड़ी हंस रही थी। प्रेम को इसकी एक अदा अजबर थी। इसका खुली जुल्फें झटकना, उतरा कर चलना, फिर मुड़ मुड़ कर मुस्कुराना। मुस्कुरा तो वो आज भी रही थी, मगर इसकी आंखें कहर बरसा रही थी, जहर बरसा रही थी। वो नफरत से प्रेम को घोर रही थी। दीपा। प्रेम के मुंह से निकला। ना जाने दीपा के नाम से प्रेम का क्या ताल्लुक था। इधर इसका नाम प्रेम के लबों से निकलता तो आंसू की धार इसकी आंखों से बहने लगती थी। हमेशा। आज भी दीपा पुकारते ही वो रोने लग गया। दीपा, आज तो मेरी बात सुन ले, मुझे क्षमा कर दे। वो हसबे मामूल दरिया को देखते हुए माफी मांग रहा था। कहते हैं औरत मर्द की नजर को फौरन भान पर लेती है। दीपा खूब जानती थी। होश संभालते ही जानने लगी थी कि प्रेम इसका दीवाना है, इसकी हर अदा पर जान देता है। मगर प्रेम की मोहब्बत पता वन साइडेड थी। दीपा तो थी ही इतनी प्यारी कि ये मोहब्बत तो इसका हक थी और प्रेम पर शायद उसके नाम का हद से ज्यादा असर था। इसको दीपा को चाहने के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। बात अगर यहीं तक रहती तो फिर ये कहानी कैसे बनती। दीपा के लिए आखिरकार एक बेहतरीन रिश्ता आ ही गया और उसके माँ बाप ने इसे कबूल कर लिया। लड़का खूबसूरत था, खाता पीता था और बड़े घर का था, और क्या चाहिए। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लड़के वाले दरिया पार के गांव से थे। जब भी वो कोई रस्म करने या फिर वैसे ही मिलने मिलाने दीपा के घर जाते तो वापस जाने के लिए प्रेमचंद की नाव ही किराए पर मंगवाई जाती। प्रेमचंद के दिल पर क्या गुजरती थी या तो वो खुद जानता था या भगवान। कई बरसों से रातों को दीपा के ख्वाब देखना तो प्रेम का मामूल था, मगर इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो और दीपा कभी आमने सामने होंगे, इतने करीब, बिल्कुल अकेले।
दीपा के बया के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे। प्रेम ने अपने दिल पर पत्थर की सिल रख ली थी, बल्कि खुद को पत्थर कर लिया था कि एक दिन दीपा के घर से पैगाम आ गया कि कल किश्ती तैयार रखे। दीपा और उसकी मां को दरिया पार के मंदिर जाना था। दीपा की मां ने अपनी नाजुक पाली बेटी के बेहतरीन रिश्ते के लिए कब से मिन्नत मानी हुई थी कि वो पूरे 7 मंदिरों में प्रसाद चढ़ाएगी, और अब दीपा के बया के दिन बहुत करीब आ गए थे तो वो जल्द अज जल्द अपनी मिन्नत पूरी कर रही थी। प्रेमचंद ने सुबह से अपनी नाव साफ सुथरी करके तैयार कर रखी थी। अगर इसको दीपा की मां का खौफ ना होता तो वो पूरे गांव के फूल दीपा के कदमों तले बिछा देता, मगर दीपा की मां तो आई ही नहीं। अकेली आती दीपा को देखकर वो हैरान रह गया। दीपा की मां को रात से ऐसा बुखार चढ़ा कि वो सुबह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मगर उसने दीपा को मन्नत पूरी करने भेज दिया। क्या था अगर दीपा भी ना आती, ये सब तो ना होता। ये सब होकर भी क्या हो गया, ना तो प्रेमा को कुछ मिल सका ना ही दीपा को। दीपा आहिस्ता आहिस्ता चलती आकर किश्ती में बैठ गई। प्रेम ने किश्ती पानी में डाल दी। किश्ती आगे बढ़ने लगी। प्रेम आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाने लगा। दीपा सर झुकाए बैठी थी। दोनों को एक दूसरे से झिझक महसूस हो रही थी। ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रेम में जाने कैसे इतनी हिम्मत आ गई। किश्ती दरिया के बीच पहुंच चुकी थी। प्रेम ने किश्ती रोक दी। दीपा ने चौंक कर प्रेम को देखा। ना जाने क्या था दीपा की खूबसूरत आंखों में। उस वक्त दीपा की मत भरी आंखों ने प्रेम पर सचमुच नशा तारी कर दिया। वो किसी मदहवश शराबी की तरह हर खौफ से बेनियाज हो गया। दीपा, तुम ये बया मत करो, और तू कुछ सोचा नहीं। प्रेम के मुंह से ये बेरबत जुमला फिसल गया। क्यों ना करूं? तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम की आवाज कांपने लगी। अच्छा, दीपा का मखसूस इतिमाद लौट आया। तो फिर एक खूबसूरत राजकुमार जैसे लड़के से रिश्ता तय हो जाने से दीपा में गुरूर पैदा हो गया था। तो ये कि तुम मुझसे शादी? प्रेम की आवाज टूट गई। तुमसे शादी? दीपा ने तेज किया। तुम वो किया, तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे? शायद तुम भूल गए हो कि तुम मछेरे हो, तुम्हारा बाप भी मछेरा है। मुझसे शादी का नाम भी लिया तो मेरे पिताजी तुमको तुम्हारी नाव के साथ दरिया में फंकवा देंगे। प्रेम की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्यों नाव दरिया में फेंक देंगे? क्या मैंने खुद अपने आप को मछेरा पैदा किया है? थोड़ी देर मजीद दोनों की बहस चलती रही, और फिर वो हो गया जिसके होने से दोनों की तकदीर उलट गई। सूरज डूबने लगा था। किश्ती दरिया के बीचों बीच तक से रुकी हुई आहिस्ता आहिस्ता डोल रही थी। दीपा हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। प्रेम की नजरें दीपा से हटने को तैयार नहीं थी। दीपा को खौफ आने लगा, शदीद खौफ। प्रेम, नाव चला, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अभी भी नहीं हो रहा है दीपा। प्रेम की आवाज भारी होने लगी। ना जाने कहां से एक कमजोर लम्हा उनके बीच आ गया। प्रेम, दीपा की आखिरी चीख प्रेम के कानों में गूंज गई। प्रेम की आंख खल गई। उफ, वो चीख, वो गूंज, उसी तरह, उसी शिद्दत से इसको महसूस होती थी। दीपा ने दरिया में छलांग लगा दी थी। वो दीपा से इश्क का दावेदार, इसका पुजारी इसको बचा नहीं पाया था। जब वो लिटा पिटा आधी रात को घर पहुंचा तो इसकी हालत इतनी खराब थी कि इससे ज्यादा सवालात नहीं किए गए। यहाँ तक कि दीपा के घर वालों ने भी रो पीट कर सब्र कर लिया। भंवर में किश्ती उलट गई थी। इसके मुंह से बस इतना निकला था। वैसे भी प्रेम और उसके घर वालों का साबिका रिकॉर्ड सालों से इतना शफाफ था कि अलिफ नून पर शक किए जाने का तो सवाल ही नहीं था। और फिर एक अरसे तक प्रेम बिल्कुल सख्ती में आ गया था। उसने तो किसी से बात करना, हंसना, मुस्कुराना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसकी हालत देखते हुए 2-3 साल बाद इसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई, मगर इसका सख्ता ना टूट सका। इसका दिल दोबारा किसी के लिए ना धड़क सका। किसी रोबोट की तरह वो अपनी किश्ती और अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीटता रहा, और 25 बरस बीत गए। जब दीपा ने उसकी किश्ती से कूदकर अपनी जान दे दी थी तो उसी साल गाँव में एक शादी हुई थी। दुल्हन दूसरे गांव विदा हुई थी। किश्ती में बैठकर वो शादी बड़े ही ठाट से की गई थी। न सिर्फ दूल्हा दुल्हन की, बल्कि बहुत सारी सजी हुई कश्तियां पानी में उतारी गई थी, जिनमें तकरीबन पूरा गांव सवार था, सिवाय प्रेमचंद के। वो तो उन दिनों सख्त शाख की कैफियत में मुब्तला, ना जाने खलाओं में क्या ढूंढा करता था। तो इस शादी में पहली मर्तबा दुल्हन की नाव भंवर में फंसकर उलट गई थी, और दुल्हन फूलों की सींच के बजाय मौत की आगोश में जा सोई थी। उस दिन, बल्कि इस रात, पहली मर्तबा दीपा प्रेम के सामने आ खड़ी हुई थी, अपने लबों पर वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट और आंखों में नफरत और इंतकाम लिए।
वो खुद तो दुल्हन बनकर रुखसत ना हो सकी थी, मगर अब वो किसी भी दुल्हन को धर्मपुर से रुखसत नहीं होने देगी, कम से कम इत्मीनान से तो हरगिज़ नहीं, उसने प्रेम को जता दिया था। और फिर गुजरते वक्त ने साबित कर दिया कि दीपा की धमकी गलत नहीं थी। 25 सालों में कोई 15 दुल्हनी दरिया की भीड़ चढ़ चुकी थी और न जाने कब तक ये खूनी सिलसिला चले जाना था। प्रेमचंद ने दरख्त से बंधी किश्ती का रस्सा खोलकर किश्ती पानी में उतार ली। कोई आधी रात का वक्त था। वैसे तो मछलियां पकड़ने के लिए सारे मछुआरे बिल्कुल सोए ही जाल पानी में डलते हैं, मगर ये तो काली रात थी। सारे गांव पर सन्नाटा तारी था। रात कितनी पर इसरार चीज होती है ना। अच्छे खासे खूबसूरत नज़ारे रात की तारीकी में डरावने लगने लगते हैं। दरिया आहिस्ता आहिस्ता बहता हवा अंधेरे में बहुत खौफनाक लग रहा था, जैसे काले लंबे सांप रेंग रहे हों। ठंडी ठंडी हवा की आवाज उस वक्त बैन करती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था अब या तक कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा। किश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खुद ब खुद रुक गई। वही सफेद आंचल इसके चेहरे से टकराया। प्रेमाचंद अपने ख्यालों से निकल आया। वो किश्ती के कोने में बैठी थी, उसी जगह जहां 25 साल पहले बैठी हुई थी। सफेद लिबास पहने वक्त के साथ इसके हुस्न में एक अजीब चीज शामिल हो गई थी, एक दहला देने वाली चीज, एक डरा कर रख देने वाला एहसास। प्रेमचंद कांपने लगा, खौफ से हरगिज़ नहीं, दीपा की मौजूदगी के एहसास से। दीपा मुझे क्षमा कर दे, मेरी बात मान ले, वो बड़ी हिम्मत करके बोला था। तूने सुनी थी मेरी बात? दीपा मुस्कुराई, नफरत से भरी हुई मुस्कुराहट। तू मुझसे प्रेम करता था ना, पूजा करता था ना मेरी? करता था नहीं, करता हूँ दीपो। एक मर्तबा फिर दीपा का नाम लेते ही प्रेम की आंखों में आंसू भर गए। आज तक करता हूँ। तुझसे मोहब्बत करने के अलावा मैंने अपने जीवन में किया ही किया है, तू ही समझ ना सकी। उसकी आवाज भर आ गई। तो उस दिन भी गलत समझी थी दीपा। प्रेम ने अपनी बात जारी रखी। बरसों बाद आज वो फिर सवाल जवाब कर रहे थे। आज वो सब कुछ की देना चाहता था। 25 साल से इसकी बात नामुकम्मल थी। मैं तो ख्वाब में भी कभी तेरे पाँव भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तूने कैसे सोचा कि मैं इस दिन तेरे साथ? प्रेम गुड़गुड़ा रहा था। दीपा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तू झूठ बोल रहा है, तेरी नीयत खराब हो गई थी। दीपा की आवाज में तेजी नहीं थी। तू मेरी जान ले ले दीपा, 100 बार ले ले, मगर मेरी मोहब्बत पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। प्रेम की आवाज में इतना करक था कि बरसों पहले दुनिया से गुजर जाने वाली दीपा ठिठक गई। इसकी 25 सालों से आग बरसाती हुई आंखें पानी से भर गई। बरसों से मैं सिर्फ तेरे मर जाने का दुख ही नहीं झेल रहा हूँ दीपा, मैं इस आग में जल रहा हूँ कि तूने मेरी पूजा पर शक किया था। तूने मुझसे डर कर जान दे दी थी। कितनी जाने ले ली तूने दीपा, उनका क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? दीपा फिर भड़क उठी। ना तो मुझे पूरी जिंदगी मिल सकी, ना ही पूरी मौत मिल। क्यों भटक रही हूँ मैं? अब भटकते हुए थक गई हूँ। मुझे अब शांति चाहिए। मुझे पूरा जीवन नहीं मिला प्रेम, मुझे अब पूरी मौत चाहिए। प्रेम के चेहरे से एक बड़ी सी लहर आकर टकरा गई। वो बुरी तरह चौंक गया, जैसे दुनिया में वापस आ गया। दीपा कब की गायब हो चुकी थी। बिमला ने नौतन की बात पक्की कर दी थी। लड़का खूबसूरत था, नौतन के जोड़ का था और दरिया के पार रहता था। पहली मर्तबा ऐसा हवा था कि बिमला नौतन का रिश्ता दरिया पार करते हुए हिचकिचा रही थी, मगर प्रेमचंद ने पहली मर्तबा जिद पकड़ ली थी। तो भगवान का नाम लेकर बयां तय कर दे, नौतन की नाव नहीं डूबेगी। अब किसी दुल्हन की नाव नहीं डूबेगी, उसने अपने दिल में कहा था। शादी का दिन करीब आ चुका था। सारी तैयारियां मुकम्मल थी। बिमला बहुत खुश थी, सारा गांव ही खुश था, मगर फिर भी एक धड़का सा लगा हुआ था, जाने क्या होगा। बारात से चंद दिन पहले प्रेमचंद ने अपनी बरसों पुरानी किश्ती बाहर निकाल ली। इस किश्ती को क्यों निकाल लिया पता जी? इसमें तो सुराख है, उसके बेटे ने हैरानी से पूछा था। सोच रहा हूँ मरम्मत करवा लूं, पुरानी चीज है, मजबूत है, उसने बेटे को टाल दिया। आधी रात गुजर चुकी थी। प्रेमचंद ने अपनी पुरानी किश्ती दरिया में उतार दी। ये वो ही किश्ती थी जिससे दीपा ने दरिया में छलांग लगाकर जान दे दी थी। नाव बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी, मगर प्रेमा ने इसे संभाल कर रखा हुआ था, बल्कि अपनी जान से लगा कर रखा हुआ था। किश्ती में मौजूद सुराखों को कपड़े भर कर बंद किया हुआ था, मगर फिर भी वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से बढ़ रही थी। आखिरकार किश्ती दरिया के बीचों बीच पहुंच ही गई। प्रेम को महसूस होने लगा जैसे वो किसी टाइम मशीन में बैठकर 25 साल पीछे पहुंच गया हो। वही नाव, वही पानी की लहरें और वही प्रेम। हाँ, दीपा नहीं थी। और हाँ, आज बरसों के बाद प्रेम बहुत मुतमईन था।
कोई आजकल की बात नहीं, सदियों से सुनते आ रहे हैं। प्रेम भी सुनता आया था, किसी भटकती आत्मा को कैसे मुक्ति मिलती है, कोई बरसों से दर बदर फिरती बदरूह किस तरह हमेशा के लिए शानत हो जाती है। उसके मरने की वजह को सजा देकर, इसको बिल्कुल उसी अंदाज में मौत देकर जिस तरह उसे मारा गया था। प्रेम ने किश्ती रोक दी। दीपा, देख मैं आ गया हूँ, वही खड़ा हूँ, उसी जगह। तूने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की, इसकी आवाज भरा गई। तूने मेरी माफी कबूल नहीं की, आज तक नहीं की, पर दीपा आज मेरी भेंट कबूल कर ले। प्रेम ने नाव के सबसे बड़े सुराख से कपड़ा निकाल लिया, किश्ती में तेजी से पानी भरने लगा। ये भी तुझे कबूल करनी पड़ेगी दीपा, इसमें ही निजात है, तेरी भी और मेरी भी। प्रेम की कमर तक पानी आ गया, किश्ती तकरीबन डूब गई थी। दीपू, मुझे क्षमा कर दे, गांव की दुल्हनों की भीख लेना छोड़ दे। प्रेम के चेहरे से एक आंचल टकराया। अचानक किश्ती जोर जोर से घूमने लगी, जैसे किसी भंवर में फंस गई हो। प्रेम ने एक गहरी, ठंडी, आखिरी सांस भरी। एक तेज लहर ने आखिरकार किश्ती को उलट दिया। प्रेम चंद लम्हों में नीलम गहरे पानी में जा गिरा। नौतन की बारात प्रेम की वसीयत के मुताबिक उसी तारीख पर आई और खैरियत से दरिया पार पहुँच गयी। इस दिन के बाद दरिया ने फिर कभी किसी दुल्हन की भीख नहीं मांगी।